नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल बीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए कौन कौन से स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट करके रखा है वो बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में अगर देखेंगे तो प्रीवियस बजट के दिन जो कैंडल बना है अप्रॉक्स आपका 6% से एबव का कैंडल है। तो यहाँ पर अगर बायर एक्यूमुलेट हुए हैं और ये काफी बड़ा कैंडल है और प्रीवियस जहां से रेजिस्टेंस था वहीं तक ये कैंडल आकर यहाँ पर खड़ा है। तो कल के डेट में अगर यहाँ पर हमें देखना है कि ये जैसे कैंडल का हाई निकलता है ना, तो फिर से ये जहां से हमारा सेलिंग देखने को मिला था एटलीस्ट वो लेवल तक ये जा सकता है और ये भी मूवमेंट फास्ट होगा क्योंकि बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। ये लंबे टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर कप एंड हैंडल का फ्यूचर में आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यही लॉजिक है कि कम से कम जहां से सेलिंग हमारी स्टार्ट हुई थी, लास्ट स्विंग जो हमारा है वहां तक ये इजिली यहाँ पर मूव कर सकता है। कंडीशन ये है कि गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इसी रेंज में कहीं ओपन होने के बाद ये एवं निकलता है तो एक मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर इसका टाइम फ्रेम अगर हम लोग 15 मिनट का चेंज करके देखते हैं तो कंटिन्यूअस यहाँ पर हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है और हर एक यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट आवर में यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। तो इसी रेंज में कहीं बाटा इंडिया ओपन होता है और उसके बाद ये हाई को ब्रेक करता है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस डाल करके हम लोग बड़े से रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो रेजिस्टेंस इसका दिख रहा है वो 1425 के आसपास में दिख रहा है। तो एक अच्छा अपसाइड में रेंज है और कहीं पर भी देखोगे तो ये आपका एरिया पूरा ब्लैंक है। तो बाटा इंडिया हमारा फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड स्टॉक जो है वो हमारा बाइंग साइड के लिए है कोटक बैंक। कोटक बैंक को अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो यहाँ पर कोटक बैंक काफी दिनों से रिजल्ट के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के एबव में निकलता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। कोटक बैंक में अगर आप एक चीज और नोटिस करेंगे तो जब भी ये स्टॉक नीचे साइड में आता है यहाँ से टेल बना रहा है, मतलब यहाँ से नीचे से बाइंग हैपनिंग हो रही है और ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 1920 का। 1920 के ऊपर में अगर देखा जाए ना तो ये आपका लाइफ टाइम हाई के लिए भी निकल सकता है स्टॉक, क्योंकि अप साइड में कहीं पर भी आपको ढंग का रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट के दिन आपका गैप अप ओपन हुआ था अप्रॉक्स 10% का मूवमेंट था, उस टाइम को यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अब ये रेडी है आपका अपसाइड ब्रेकआउट के लिए। अगर इसका टाइमिंग 1920 को ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है तो यहाँ पर एक बार हमें ये वेट करना है कि 1920 के ऊपर निकले और यहाँ पर 1890 का हम लोग एसएल डाल करके इसको एटलीस्ट 2000 तक के टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि ये 1920 के ऊपर एक कैंडल आप लोग क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद इसको प्ले कीजिएगा। और फ्राइडे को आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो पॉलिसी में अगर रेट कट आ जाता है तो अपसाइड का मूवमेंट बैंक निफ्टी को देखने को मिल सकता है। और जहां तक इस रेंज की बात किया जाए तो 1860 ये जितना रेंज बना हुआ है अपसाइड में हम लोग उतने का टारगेट एटलीस्ट देख सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक था हमारा कोटक बैंक। जो थर्ड स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो हमारा सेलिंग साइड के लिए थर्ड स्टॉक हमारा है इन्फी। अगर इन्फोसिस को देखा जाए तो यहाँ पर अगर एक पैटर्न आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पर हायर हाई बनाया लेकिन ये एक चैनल में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और ये चैनल के फिर से बॉटम में आ गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्वर्टेड फ्लैग का यहाँ पर अगर ब्रेक होता है तो ये आपको एक अच्छा अप डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो प्रीवियस 4 दिन से यहाँ पर इन्फी ने कंसोलिडेट किया है और हायर एंड से यहाँ पर सेलिंग हो रही है, सब में टेल छूटा हुआ है। तो अगर एक बार ये 1840 के नीचे निकलता है तो फिर से 1800 तक का भी लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ढंग का सपोर्ट 1800 के आसपास में है। तो यहाँ पर 10 रुपए का एसएल डाल करके हम लोग डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि 1840 के नीचे इसको ट्रेड होने दीजिएगा। अगर मार्केट में भी थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो यहाँ पर ये डाउन साइड में अच्छा आपको रिस्क टू रिवार्ड दे सकता है। यहाँ पर डाउन साइड में 1800 के आसपास में सपोर्ट है और यहीं से स्टॉक ने
मल्टीपल टाइम आपको बाउंस बैक दिया है। तो एक बार अगर 1800 के पास हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्ट करता है। अगर 1800 का लेवल टूटता है तो फिर से ये 1720 का जो नेक्स्ट ये है सपोर्ट है वहां तक आ सकता है। यहाँ पर भी ये जो मूवमेंट डाउन साइड में वैसे भी सेलिंग फास्ट होती है, लेकिन डाउन साइड में इसका सपोर्ट भी नहीं है ढंग का, तो ये आपका डाउन साइड का प्रॉफिट कैंडिडेट लग रहा है। जो हमारा चौथा स्टॉक है वो है सन फार्मा। सन फार्मा को मैंने डाउन साइड के लिए सेलेक्ट किया है। इसके पीछे लॉजिक है कि अगर ये देखिए कि यहाँ पर ये प्रीवियस डे में कितना बड़ा टेल बना हुआ और इन्वर्टेड हैमर टाइप का ये कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ से अगर इन्वर्टेड हैमर को ये ब्रेक करता है, अगर देखा जाए तो लॉजिकली ये यहाँ से डाउनफॉल आया, ये आपका पुल बैक है और पुल बैक के बाद अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है 1730 के नीचे, तो फिर से ये नीचे वाला लो को टेस्ट कर सकता है। और ढंग का देखा जाए तो 1680 के पास आपका सन फार्मा का एक सपोर्ट बन रहा है, जिसको प्रीवियस टाइम में इसने टेस्ट किया था और ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर देखा जाए तो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस बार का लोअर हाई का जो फॉर्मेशन होगा वो थोड़ा सा डीप होगा, 1680 1640 तक का इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं देख रहा हूँ। अगर पांचवे स्टॉक की बात किया जाए तो पांचवा स्टॉक जो मैंने सेलिंग के लिए सेलेक्ट किया है वो टीसीएस। इन्फी को भी मैंने सेलिंग के लिए सेलेक्ट किया है, टीसीएस को भी मैंने सेलिंग के लिए सेलेक्ट किया है। ये ट्रेंड लाइन के बॉटम पर खड़ा है और इसमें भी अगर देखोगे तो ये पुल बैक हुआ है, कंसोलिडेट किया। अगर यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है तो ये फिर से 4000 वाला लेवल देखने को मिल सकता है। इसको मैं पुल बैक के लिए नहीं ट्रेड करूंगा, इसको मैं डाउन साइड के लिए अगर लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए टीसीएस में तो ये लंबा कंसोलिडेट हो गया। अगर यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो इस तरह का बड़े कैंडल हमको देखने को मिल सकता है। तो ये बड़ा कैंडल, इसमें रिस्क टू रिवार्ड आपका अच्छा बैठता है और डाउन साइड में मूवमेंट जो होता है वो आपका फास्ट होता है। थर्ड कंडीशन है कि यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा भी खराब होता है तो डाउन साइड के लिए हमारे पास स्टॉप लिस्ट होना चाहिए, जिसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।